वो कहता है कल सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना। रात को सांगजी खुशी से अलार्म लगाती है और डॉल के साथ सो जाती है। सुबह वो रेडी होके वेट कर रही होती है, सोचती हुई कि क्या डुएन वहाँ आएगा या नहीं। सांगजी बस स्टॉप पर डुएन का वेट कर रही होती है। काफी देर वेट करने के बाद उसे लगता है कि डुएन नहीं आएगा, तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी डुएन वहाँ आ जाता है और उसे उठाता है। सांगजी उससे नाराज होती है और कहती है कोई इतना लेट नहीं आता, जिस पर डुएन उससे माफी मांगता है और कहता है टीचर की डांट दोनों साथ में खाएंगे। पर सांगजी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डुएन सांगजी को कॉल करता है और पूछता है क्या वो उठ गई। सांगजी मस्ती में कहती है अगर तुम लेट हुए तो तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी पीछे से डुएन उसके गालों पे ठंडी मिल्क की बोतल रख देता है और कहता है मैं तो बस ये लेने गया था। फिर वो कहता है अगर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना तो तुम देख लेना, और उसे एक कैफे में लेकर जाता है ताकि वो होमवर्क कर सके। सांगजी नोटिस करती है कि डुएन ने उसकी नोटबुक अब तक रीड नहीं की है। जब वो खाना लेने लगता है तो सांगजी चुपचाप उसे देखती रहती है। डुएन पूछता है तुम्हें भी चाहिए, पर वो मना कर देती है। स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है जहां सांगजी डुएन को समझाती है कि टीचर के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलना, सिर्फ पेरेंट्स का नाम लेना। डुएन अपने आप को सांगयान बताता है और टीचर से कह देता है कि पेरेंट्स अभी बिजी थे इसीलिए वो आया है। टीचर सांगजी की ग्रेड्स की तारीफ करता है पर एटीट्यूड पे कंप्लेन करता है। फूजेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतनी छोटी क्यों हो, पर सांगजी उसे चुप करा देती है। टीचर सांगजी के बिहेवियर की कंप्लेन करता है और डुएन टीचर की तारीफ कर देता है, जिससे टीचर खुश होकर उन्हें भेज देता है। प्रेजेंट में डुएन सांगजी को कपकेक देता है और कहता है होमवर्क कंप्लीट होने के बाद ही इसे खाना। होमवर्क करते वक्त वो मिल्क बॉटल उसके बैग में रख लेती है। सांगजी डुएन से पूछती है क्या तुम नानवू से हो। होमवर्क कंप्लीट होने के बाद वो उसे स्कूल छोड़ता है और उसके बैग में एक नोट छुपाकर चला जाता है। सांगजी नोट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि डुएन ने उसके ऐसे को रीराइट किया है। उसे याद आता है कि उसने ऐसे में उसके भाई को डॉग से कंपेयर किया था। वो हंसता है और सांगजी भी डुएन का लिखा ऐसे पढ़ के खुश हो जाती है। घर जाके वो ऐसे संभाल कर रखती है। डुएन को मैसेज करती है और उस डॉल की ड्राइंग बनाने लगती है। मॉम उस मिल्क की बोतल को देख के उसे फेंकने लगती है, पर सांगजी उन्हें रोक लेती है ये कहकर कि ये मेरे पीने के लिए नहीं ड्राइंग के लिए है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो शादी में जा रहे हैं और सांगयान उसका ख्याल रखेगा। सांगजी पहले मना करती है पर बाद में खुश हो जाती है जब मॉम कहती है कि वो भाई को समझा देगी। नेक्स्ट डे सांगयान लिटिल डीमन चिल्लाते हुए उसे ढूंढता है। सांगजी टेबल के पीछे छुपी होती है। जब वो नहीं मिलती तो सांगयान परेशान हो जाता है। सांगजी फाइनली मिलती है और दोनों लड़ाई करते हैं। तभी सांगयान को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। सांगजी सोचती है ये जरूर डुएन होगा। वो फेक कॉल करके मॉम से कंप्लेन करने लगती है। गुस्से में सांगयान उसे रेडी होने के लिए कहता है। जब वो रेडी होती है सांगयान उसके पिलो फोर्ट में चिल कर रहा होता है। कार में सांगजी डिसअपॉइंटेड बैठी होती है क्योंकि फ्रेंड फी निकलता है, डुएन नहीं। पर कुछ देर बाद डुएन भी उन्हें मिल जाता है स्टेयर्स पर सोता हुआ। कार में सांगजी उसे देखती रहती है। डुएन मजाक करता है तुम मुझे हैंडसम कह रही थी क्या। सांगजी शर्माती है। फी और सांगयान उसका मजाक उड़ाते हैं। डेस्टिनेशन पर सांगजी कार से नहीं उतरती पर गुस्से में फिर निकल जाती है। जब वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है तो डुएन नोटिस करता है कि उसकी शर्ट खराब हो गई है और वो समझ जाता है कि उसको पीरियड्स आए हैं। वो पीछे चलकर उसे कवर करता है और उसके लिए सैनिटरी पैड्स और एक नई स्कर्ट लेने के लिए चला जाता है। स्टोर में दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं जब लोग उन्हें ही देखते हैं तो फिर एक लेडी के थ्रू डुएन वो आइटम सांगजी तक भेजता है। सांगजी एम्बैरेस फील करती है लेकिन वो थैंकफुल भी होती है। बाद में डुएन झूठ बोल देता है कि सांगजी क्लॉ गेम खेल रही थी। सब हंसने लगते हैं। वो उसके लिए गर्म पानी लाता है और खाने में उन चीजों को निकालता है जिससे उसे एलर्जी है। सांगजी उसे देखकर स्माइल करने लगती है। सांगयान, डुएन, फी और सांगजी डिनर के बाद वापस जा रहे होते हैं। तभी सांगयान को कुछ अर्जेंट काम याद आता है और वो सांगजी को अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फी उसे क्लॉ मशीन गेम खेलने के लिए कहता है क्योंकि पिछली बार वो हार गई थी। सांगजी कॉइन डालकर ट्राई करती है लेकिन वो फिर से हार जाती है।
ये देखकर डुएन उसकी हेल्प करता है और व्हाइट टेडी बियर जीत जाता है। सांगजी खुश हो जाती है और जब डुएन कहता है कि अब रोना मत तो वो और ज्यादा स्माइल करने लगती है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। टीचर से मिलने के बाद सांगजी डुएन को कैंडी देती है और थैंक्स कहती है। डुएन मजाक में बोलता है कि अब वो उसे लेक्चर देगा, पर सांगजी मना करती है। जब डुएन कहता है कि उसके चक्कर में उसका काम रुक गया तो सांगजी रोने लगती है। डुएन माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि ये सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगा। रास्ते में सांगजी उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो फिर से स्कूल आएगा अगर कभी उसकी जरूरत हुई तो। घर पहुंचकर डुएन उनके किचन का बल्ब ठीक करता है और बाय कहकर वहां से चला जाता है। सांगजी उसे छुप के देखती रहती है। प्रेजेंट में सांगजी टेडी बियर पाकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी फ्रेंड जेनरू के साथ फूजेंग की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। उसका मन नहीं होता पर फ्रेंड के कहने पर चली जाती है। जब वो कैफे में पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि डुएन वहां पार्ट टाइम जॉब करता है। डुएन उसका वेलकम करता है और मेन्यू कार्ड देता है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि ये कौन है तो सांगजी कहती है कि ये मेरे भाई का फ्रेंड है। पेमेंट के टाइम डुएन कहता है 1 UN कम है, मुझे बार बार देखने का फाइन। सांगजी कहती है तुम्हारी वजह से लगता है शॉप में कस्टमर नहीं, पर डुएन पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारे लिए डेजर्ट अफोर्ड कर सकता हूँ। सांगजी जाते वक्त उसके लिए पैसे छोड़ जाती है जिसे देख डुएन स्माइल करता है। पार्टी में सांगजी इंजॉय नहीं करती। केक कटिंग के वक्त फूजेंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे उस पे क्रश है। सांगजी मना करती है और कहती है पढ़ाई पे ध्यान दो। केक कटिंग के वक्त फूजेंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे उस पे क्रश है। सांगजी मना करती है और कहती है पढ़ाई पे ध्यान दो। जब वो रोने लगता है तभी डुएन वहाँ आ जाता है। डुएन सांगजी से कहता है तुम अभी हाई स्कूल में हो, डेटिंग नहीं करना चाहिए। सांगजी एक्सप्लेन करती है कि उसने तो उसे मना ही किया था। डुएन कहता है मुझे तुम पर यकीन है पर किसी का दिल दुखाना गलत है। सांगजी कहती है कि उसने सिर्फ समझाया था। डुएन उसके पैसे वापस करके कहता है वरना लोग मुझे ब्लैकमेलर कहेंगे। सांगजी इमोशनल होकर बताती है कि वो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। डुएन प्रॉमिस करता है कि जब उसे जरूरत होगी तो वो उसी से मांगेगा। नेक्स्ट डे स्कूल में जेनरू उसे इग्नोर करती है। स्पोर्ट्स डे के लिए टीचर उसका नाम हाई जंप में लिख देता है। इवेंट के दिन जांगयान और डुएन वहाँ होते हैं। डुएन उसे कैप देता है और वार्म अप करवाता है। सांगयान फोटोज लेता है तो डुएन कहता है मेरी सिस्टर को तंग मत करो। जंप के टाइम सांगजी पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो जाती है, तीसरे में उसे चोट लग जाती है। सांगयान उसे उठाकर मेडिकल कैंप लेकर जाता है जहां सांगजी कह देती है ये मेरे डैड है और डुएन हंस पड़ता है। डुएन उसकी फर्स्ट एड करता है और कहता है तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। जब सांगयान आता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डुएन तब एक और लड़की की हेल्प करता है जिसे देख सांगजी सोचती है वो सबके साथ ही इतना अच्छा है। अगले दिन सांगयान कॉल करके बताता है कि डुएन आज उसे स्कूल से लेने आएगा। ये सुनकर सांगजी खुश हो जाती है। सांगजी स्कूल में बैठी डुएन का वेट कर रही होती है। उसकी फ्रेंड जेनरू आकर पूछती है क्या वो शॉपिंग के लिए चलेगी। सांगजी मुस्कुराती है और हाँ कर देती है। दूसरी तरफ डुएन स्कूल पहुंचता है पर गार्ड उसे बताता है कि क्लास 11th खाली है। परेशान होकर वो सांगजी को ढूंढने लगता है। इधर जेनरू सांगजी को अपने साथ ले जा रही थी पर उसके चेहरे पर टेंशन होती है। सांगजी उससे पूछती है कि क्या हुआ पर जेनरू कहती है कुछ नहीं। फिर वो उससे कुछ पैसे मांगती है तो सांगजी अपने 50 UN दिखाती है। जेनरू उसे साइबर कैफे चलने के लिए कहती है लेकिन सांगजी मना कर देती है क्योंकि टीचर ने कहा था कि वो डेंजरस जगह है। फिर भी जब जेनरू अकेली चली जाती है तो सांगजी उसके पीछे निकल पड़ती है। इधर डुएन एक शॉपकीपर से पूछता है क्या आपने एक छोटी लड़की को देखा जिसके पैर में चोट है। शॉपकीपर हाँ कहता है और डायरेक्शन बताता है। इधर सांगजी देखती है कि कुछ लड़कियां जेनरू को पैसों के लिए बुली कर रही है। जेनरू उन्हें कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फ्रेंड के पैसे है। ये सुनकर वो सांगजी से जबरदस्ती 50 UN ले लेती है और धमकी देती है अगर कल पैसे नहीं लाई तो बुरा होगा। लड़कियां वहां से चली जाती है। सांगजी गुस्से में कहती है तुमने मुझे फूजेंग के बर्थडे पे भी फंसाया था, स्पोर्ट्स डे पे भी इग्नोर किया और आज फिर से। फिर वो जेनरू को कहती है अपने पेरेंट्स को सब सच बताना होगा और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर डुएन उसके सामने आ जाता है। सांगजी रोने लगती है और डुएन उसे जेंटली हग करता है
और कहता है मैं अब आ गया हूँ। वो उसे जूस पिलाता है और सब कुछ पूछता है। सांगजी बताती है कैसे लड़कियों ने उसके पैसे लिए और उसे धमकाया। डुएन कहता है ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ऐसे बातों को टीचर या पेरेंट को बताना चाहिए। फिर वो कहता है कि बस से जाना सेफ नहीं है और साइकिल रेंट पे लेकर उसे पीछे बैठा लेता है। वो उसे एक रास्ते से लेकर जाता है जहाँ चेरी ब्लॉसम के ट्रीज लगे होते हैं। सांगजी खुश हो जाती है और पूछती है मेरा भाई कहाँ है। डुएन कहता है ग्रेजुएशन के बाद वो सभी जॉब ढूंढ रहे हैं। सांगजी पूछती है क्या तुम भी वापस जाओगे। वो कहता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ। सांगजी ये सुनकर स्माइल करती है। घर पहुंचकर डुएन उसके भाई की बुराई सुनकर कहता है अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा मजाक बनाए तो मुझे बताना। वो उसे पैसे देता है और कहता है आज की बात पेरेंट्स को जरूर बताना। सांगजी उसे बाय कहकर चली जाती है पर फिर भी उसे जाते देख मुस्कुराती है। रूम में वो पैसे टेबल पर रखकर सोचती है डुएन ने हमेशा उसकी मदद की। फिर वो लिखती है मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर वो उस पेपर को फोल्ड करके उससे एक छोटा सा स्टार बनाकर उसे जार में रख देती है। नेक्स्ट डे सांगयान अपने दोस्तों के साथ उससे मिलता है और उससे पूछता है किसने उसे बुली किया। सांगजी बताना नहीं चाहती थी पर डुएन उसका बैग ले लेता है और सांगयान उसे फोर्स से सॉरी। सांगजी को बुरा लगता है। नेक्स्ट क्लास में माई ड्रीम ऐसे का टेस्ट होता है। रात में पेरेंट्स रिजल्ट बताते हैं। सांगजी फिजिक्स में पास हुई है। मॉम कहती है तुम्हें ड्रीम रखना चाहिए और डैड ट्यूशन टीचर रखने का प्लान बनाते हैं जो निकलता है सांगयान खुद। दोनों लड़ पड़ते हैं और पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो दूसरा ट्यूशन टीचर रखेंगे। मॉम बताती है कि उनको न्यू ट्यूशन टीचर मिल गया है। सांगजी सोचती है कि सुबह वो वहाँ से भाग जाएगी ताकि वो ट्यूशन टीचर डर के जॉब छोड़ दे। उधर डुएन अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है जब एक आदमी उसे ईही ब्रांच ज्वाइन करने का ऑफर देता है। डुएन कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। तभी उसे येन का कॉल आता है जो उससे कहता है कि वो अपनी बहन को पिक कर ले। नेक्स्ट सीन में सांगजी उठकर ये चेक करती है कि कहीं उसका ट्यूशन टीचर तो नहीं आ गया। जब वो उसे नहीं दिखता तो वो खुश हो जाती है और अपने भाई सांगयान से कहती है कि टीचर लेट है मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है और मॉम से कंप्लेन करने को बोलती है। तभी वो देखती है कि किचन में जो नूडल्स बना रहा है वो सांगयान नहीं बल्कि डुएन है। उसे देखते ही वो चुप हो जाती है। सांगयान बताता है कि वही उसका ट्यूशन टीचर है और पूछता है इतनी देर तक क्यों सोई। डुएन कहता है कि जल्दी आओ वरना नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट के दौरान डुएन कहता है कि सांगयान उसे उठाने गया था पर वो उठी ही नहीं। सांगयान मजाक में कहता है कि अगली बार फायर क्रैकर्स लगा दूंगा। डुएन अपने बोल में से कुछ सांगजी को देता है जिसे देखकर वो ब्लश करती है। बाद में सांगजी अपनी बुक्स लेकर पढ़ने के लिए आती है पर दोनों भाई ट्यूटर गेम खेल रहे होते हैं। परेशान होकर वो सांगयान के सामने बैठ जाती है। दोनों कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो पर सांगजी फ्रूट्स लाने जाती है और बड़ा सा वाटरमेलन लेकर आती है। सांगयान कहता है ये तुमसे नहीं कटेगा। डुएन अपना रिज्यूमे सांगजी को देता है ताकि वो देख सके कि वो प्रोफेशनल है। जब सांगजी रिज्यूमे पढ़ती है तो उसे लगता है कि फोटो मिसिंग है तो वो चुपके से उसकी फोटो लेने लगती है। गेम खेलते वक्त दोनों इतना हिलते हैं कि मुश्किल से एक फोटो मिलती है। जब डुएन उसे फोटो लेते देख लेता है तो पोज बनाता है। सांगयान मजाक करता है क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है। सांगजी झूठ बोलती है कि क्लासमेट्स उसके भाई की तारीफ करते हैं और तुम इतने बुरे दिखते हो कि फोटो नहीं दिखाई जा सकती। दोनों इस पर हंस पड़ते हैं। बाद में सांगजी अपने रूम में डुएन की फोटो देखकर खुश होती है और उसका नाम अपने फोन में स्ले है। बाद में सांगजी अपने रूम में डुएन की फोटो देखकर खुश होती है और उसका नाम अपने फोन में सेव करती है। तभी डुएन बुक्स और वाटरमेलन लेकर आता है और फोटोज दिखाने को कहता है पर सांगजी कहती है आज मेरा पढ़ने का मूड है। डुएन उसके एग्जाम पेपर्स मांगता है और देखकर कहता है तुम्हारी फिजिक्स वीक है। फिर उसे सैंपल पेपर्स देता है और बताता है कि वीक में 3 दिन पढ़ाएंगे। सांगजी चाहती है कि वो डेली उसे पढ़ाने के लिए आए पर डुएन बताता है कि उसके इंटर्नशिप चलती है। जब वो पूछती है कि वो ईही से यहाँ क्यों आया, डुएन कहता है कि उसका ड्रीम गेमिंग इंडस्ट्री में काम करना है। 2 दिन बाद डुएन थोड़ा थका होता है। सांगजी कहती है कि जब तक वो होमवर्क करेगी तब तक डुएन सो जाए। जब डुएन सो जाता है तो वो उस पर स्वेटर रख देती है। थोड़ी देर बाद डुएन उठकर पूछता है होमवर्क कहाँ तक हुआ। सांगजी अपना काम दिखाती है
और डुएन मजाक में कहता है लगता है मेरी टीचिंग ही खराब है। वो दोनों साइंस म्यूजियम जाने का प्लान बनाते हैं ताकि जांगजी का इंटरेस्ट बढ़ा सके। म्यूजियम में सांगयान सिर्फ 2 टिकट्स देता है और खुद साइबर कैफे चला जाता है। डुएन और सांगजी अंदर जाते हैं। वहाँ डुएन कर्व्ड स्लाइड और प्रोजेक्शन वॉल के थ्रू फिजिक्स समझाता है। जब सुनामी काउंटडाउन शुरू होता है तो जांगजी उसका हाथ पकड़कर भाग जाती है। फिर डुएन उसे एक मैजिक फ्लावर एक्सपेरिमेंट दिखाता है जिसमें प्लांट शेडो से ग्रो होता है। वो कहता है ड्रीम पूरा करने के लिए पढ़ना जरूरी है। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी अपनी ड्रीम जरूर पूरा करेंगे। सांगजी उस मोमेंट को स्केच करती है। डुएन कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और कहता है जो लोग ड्रॉ करते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सांगजी कहती है तुम रिलेशनशिप में मत पड़ना। डुएन पूछता है क्यों, तो वो कहती है गर्लफ्रेंड बनी तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर पाओगे। डुएन हंस पड़ता है और कहता है फिर ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा जो तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करे। बाद में सांगजी की स्केचबुक म्यूजियम में रह जाती है तो वो कॉल करती है तो पता चलता है कि वो स्केचबुक डुएन को मिल गई है। सांगजी घबरा जाती है क्योंकि उसमें उसके और डुएन के स्केच है। अगली सुबह स्केचबुक मिल जाती है पर वो डरती है कि डुएन ने देखा तो नहीं। बाद में सांगयान हॉस्टल चले जाता है और डुएन से कहता है थर्सडे को आना क्योंकि सांगजी ने ऑनलाइन डेटिंग का झूठ बोला है। डुएन कहता है उसकी एज में नॉर्मल है। कुछ दिन बाद सांगजी प्रिटेंड करती है कि उसका ब्रेकअप हुआ है। डुएन उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और वो झूठ बोलती है कि वो 20 साल का है और इही ने मिलने को बोला है। डुएन उसे समझाता है कि अभी पढ़ाई का टाइम है। फिर जब डुएन सो रहा होता है तो सांगजी शांति से उसके पास बैठकर उसका स्केच बनाती है ढूंढने के लिए। फिर सांगयान उन तीनों लड़की को समझाता है। डुएन गुस्से पे कंट्रोल रखता है और कहता है वॉयलेंस सोल्यूशन नहीं है। वो लड़कियां भी मान जाती है और वॉलेट वापस कर देती है। सांगयान मस्ती में कहता है मैंने बोला था मैं महीने में 10 मर्डर करता हूँ, और फिर सब हंस पड़ते हैं। बाद में सांगजी लॉलीपॉप खा रही होती है। डुएन कहता है तुम पफर फिश लग रही हो, तो वो हंसकर कहती है तुम दिखते होगे मैं नहीं। वो उससे कैंडी के लिए पैसे देती है और कहती है ये समझ लो तुम्हारे 20 यूएन है। डुएन उससे ले लेता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक में सांगजी सोचती है कि डुएन कितना अच्छा है और डिसाइड करती है कि बड़ी होकर वो उसी की तरह ही बनेगी। रात में वो बल्ब पे डुएन का ड्राइंग बनाती है और उसे लैंप में लगा लेती है। आज भी उसके रूम में वही बल्ब जल रहा होता है। अगली सुबह जेनरू के पेरेंट्स उसे ट्रांसफर कर ले जाते हैं। वो सांगजी के लिए नोट छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है सॉरी। सांगजी को बुरा लगता है। नेक्स्ट क्लास में माई ड्रीम ऐसे का टेस्ट होता है। रात में पेरेंट्स रिजल्ट बताते हैं। सांगजी फिजिक्स में पास हुई है। मॉम कहती है तुम्हें ड्रीम रखना चाहिए और डैड ट्यूशन टीचर रखने का प्लान बनाते हैं जो निकलता है सांगयान खुद। दोनों लड़ पड़ते हैं और पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो दूसरा ट्यूशन टीचर रखेंगे। मॉम बताती है कि उनको न्यू